हम लोग क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.2 देख रहे हैं। इसके पहले जितना भी वीडियो 3 ठो वीडियो बना दिए हैं तो सब बेसिक था। आप लोग को ज़्यादा दिक्कत होगा तो तीनों वीडियो आप लोग बेसिक देख लीजिएगा, आपको समझ में आने लगेगा ये चीज़। तो 1 से 8 तक में कह रहे हैं कि x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो इसका अवकलन ज्ञात करना है sin x² प्लस 5 का, यानी कि हमको अवकलन में रहता है dy बटा dx निकालना। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि dy बटा dx इक्वल टू 1। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो स्टार्टिंग में लिखेंगे कि माना y बराबर y हो जाएगा इतना sin x² प्लस 5 के इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। इसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना dy डिवाइडेड बाई dx, ये हो जाएगा d sin x का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई d x का स्क्वायर प्लस 5। जो भी साइन का थीटा होता है उसी को हम लोग लिखते हैं, जो साइन का थीटा होता है उसी को लिखते हैं। जैसे रफ में बताए थे हम कि d sin x डिवाइडेड बाई dx जो होता है वो cos x होता है। अगर d रहे और यहाँ पर साइन रहे और u प्लस v रहे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, u प्लस v लिखेंगे। जो भी रहेगा उसी बात को हम लोग लिखते हैं। तो थीटा के स्थान पर, साइन के थीटा का स्थान पर x² प्लस 5 है, यहाँ x² प्लस 5 लिखेंगे। फिर गुना के चिन्ह देंगे, चूंकि हमको लाना है x के सापेक्ष। जब भी करना है तो x के सापेक्ष इसको लाना है, लेकिन x के सापेक्ष नहीं आया हुआ है, x² प्लस 5 के सापेक्ष आया है, तो पुनः ये हर को उठाकर यहाँ लाइएगा। तो d हो गया x का स्क्वायर प्लस 5 और डिवाइडेड बाई हम dx लिखे। इसलिए हम लोग dx लिखे हैं कि जब भी कोई बात u प्लस v का रूप रहता है तो उसके नीचे dx लिखते हैं। इसका अगला स्टेप में du बटा dx और प्लस में dv बटा dx हो जाता है, यानी कि d बटा dx से u में भी गुना है और v में भी गुना किया जाता है। वही बात हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे कि u प्लस v का रूप है तो नीचे में हम लोग dx लिखेंगे। अब जो है ये dy डिवाइडेड बाई dx जो होता है, साइन का जो अवकलन होता है ना वो cos थीटा होता है। तो यहाँ पर cos हो गया और थीटा के स्थान पर यहाँ पर x² प्लस 5 हुआ। उसके बाद मल्टीपल का चिन्ह है, और क्या करेंगे d बटा dx से x² में भी गुना करेंगे और 5 में भी गुना करेंगे, क्योंकि u प्लस v में u में भी गुना है और v में भी। तो dx का स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx, फिर प्लस का चिन्ह दे दिए और d5 डिवाइडेड बाई dx। इसके अगला स्टेप में हम लोग यहाँ पर लाते हैं कि dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू cos x का स्क्वायर जोड़ 5, और यहाँ पर ये फॉर्मूला पर हम लोग, इसका फॉर्मूला ये चलेगा dx के पावर n डिवाइडेड बाई dx जो होता है वो nx n माइनस 1 होता है। तो n के स्थान पर यहाँ 2 है तो 2x और 2 माइनस x, और कोई भी अचर पद अगर सिंगल रहता है तो उसका अवकलन जो होता है वो 0 हो जाता है। तो इसका अवकलन डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू cos x का स्क्वायर जोड़ 5 और गुना में हो जाएगा 2x के खाते। इतना को 0 में जोड़ेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो ये 2x हो गया, यहाँ पर 2 में से 1 घटाइएगा तो 1, यहाँ 1 छिपा रहता है, लिखे अन्यथा ना लिखे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यही आपका आंसर है, यही आंसर हो गया। कोई विद्यार्थी इसको ऐसे भी करेंगे कि 2x को पहले ला देंगे तो 2x पहले भी ला दीजिएगा और cos x² जोड़ यहाँ पर 5 हुआ, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह से भी छोड़ सकते हैं या इतना लिख सकते हैं 2x को। तो यही आपका dy बटा dx का जो मान हो गया x के सापेक्ष में हम लोग ज्ञात किए हैं। नोट कीजिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं और लिखेंगे यहाँ पर कि लेट y इज इक्वल टू, जो भी दिया रहेगा उसको y इज इक्वल टू मानिएगा sin x। ये इक्वेशन क्या हुआ, फर्स्ट हुआ, यानी cos का थीटा जो है वो क्या है, sin x है। तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई dx। इतना काम करेंगे LHS में। और ये जो होता है
कि d cos x डिवाइडेड बाई dx होता है, इसका अवकलन जो होता है वो माइनस में साइन थीटा होता है। cos का क्या होता है? माइनस में साइन। अगर d रहे और यहाँ पर cos थीटा रहे तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? d थीटा। x है तो x, थीटा है तो थीटा, तो माइनस में क्या हो जाएगा? बोलिए, साइन थीटा। अब आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पर कि ये d हो गया और cos, ये cos ऑफ यहाँ साइन x है ना बाबू? तो d लिखने के बाद cos के थीटा के जगह पर क्या दिख रहा है? तो साइन x लिखिएगा जो थीटा पर देखेगा, फिर गुना के चिन्ह दीजिएगा और इसको उठाकर यहाँ लाइएगा d साइन x डिवाइडेड बाई, देखिए अब ये भी बताया है बाबू कि d साइन x डिवाइडेड बाई dx जो होता है वो क्या होता है? cos x, यानी कि जो साइन का थीटा रहेगा उसी को लिखेंगे। तो इसका थीटा d लिखने के बाद क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, लिखेंगे ना? तो ये x के सापेक्ष आ गया। क्योंकि इसको हम बताए हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू का x का मतलब होता है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखवा है कि नहीं? इसका हिंदी यही ना होता है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ पर x के सापेक्ष आ गया। जब तक x के सापेक्ष नहीं आएगा तब तक इसको लगातार लेकर चलते हैं। तो dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू माइनस में क्या हो गया? साइन थीटा। तो थीटा के जगह पर इतना है, cos थीटा का हो गया कितना? माइनस में साइन थीटा के जगह पर ही रहते हैं, समझ में आया? और इनटू में साइन का जो होता है वो क्या होता है? cos थीटा होता है। साइन का अवकलन क्या होता है? cos x हो जाएगा। नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 3 में हम लोग देख रहे हैं, इसको सॉल्व करना है तो लिखेंगे कि माना y बराबर, जब भी लिखिएगा तो y बराबर कितना बाबू? ax प्लस कितना है? b। इस समीकरण 1 रख लीजिएगा ना। साइन के जो थीटा है ना, इस साइन का थीटा कितना है? ax प्लस b। साइन का थीटा क्या है? ax प्लस b है। तो इसको डिफरेंशिएट जब कीजिएगा आप लोग, तो चलिए आप लोग देखते हैं कि आप लोग को कुछ जानकारी हुआ कि नहीं। dy डिवाइडेड बाई dx, d होगा और साइन ax प्लस b, इसके नीचे क्या लिखेंगे? d लिखने के बाद क्या लिखेंगे? हाँ, ब्रैकेट्स में लिख दिए ax प्लस b। क्योंकि साइन का जो थीटा होता है वो नीचे आता है, पुनः यहाँ पर d ax प्लस b होगा और d लिखने के बाद क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। क्योंकि क्यों है? u प्लस v का रूप है ना? बताए थे ना कि u प्लस में v का रूप रहेगा तो इसके नीचे क्या दीजिएगा? dx। और इसके बाद वाला नोटा कीजिए, समझिए लोग वाले, तो du बटा dx हो जाएगा और dv बटा dx हो जाएगा। बाद में क्या कीजिएगा? d बटा dx है। क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से, जब शिक्षक बता रहे हैं उस बात को आप समझिए। नोट करने के क्यों चक्कर में आप लोग पड़े हुए हैं? आप समझ जाइएगा तो ये सब क्वेश्चन नोट थोड़ी करना है। आप लोग के पास बुद्धि पता ना कहाँ चला गया है। आज के विद्यार्थी लोग को हम पता नहीं चलता है। तो हम लोग पढ़ते थे तो समझने के लिए चक्कर में रहते थे, अब आप लोग समझने के लिए चक्कर में नहीं रहते हैं। पढ़िए लोग ढंग से, ठीक है? तो dy डिवाइडेड बाई dx, ये साइन थीटा हुआ, तो साइन थीटा को होता है cos थीटा। थीटा के स्थान पर जो भी है ना उसको लिख, फिर गुना के चिन्ह दिए और मझिला कोष्टक देंगे। d बटा dx, इसमें भी गुना किया तो dax डिवाइडेड बाई का हो गया dx, फिर चिन्ह प्लस का है तो प्लस का d हो गया और v हो गया डिवाइडेड बाई dx। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि dy डिवाइडेड बाई dx cos ax प्लस b, इस तरह से नोट कर दिए। अब इसमें देखिए एक फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को, dcx डिवाइडेड बाई dx। तो इसमें कांस्टेंट जो होगा, अचर पद जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, तो इसमें c बाहर निकल जाता है, बचता है dx बटा dx। और ये dx कट जाएगा तो एक बार में कटा तो c गुना 1, यानी कि हम लोग का c। उसी प्रकार हम यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें a बाहर निकाल दिए तो बचा कितना? dx बाई, ये जो है b जो है वो अचर पद है। एक फॉर्मूला लिखवाया है कि dc डिवाइडेड बाई dx 0 होता है। ये सब दो दो अंक में पूछता है, आप लोग बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम में थोड़ी बनेगा। फिर आप लोग चोरी कीजिएगा, इधर उधर भाग दौड़ करके कुंजी का पासपोर्ट से लिखिएगा, लिख कर आइएगा और 90 नंबर का आएगा 40 नंबर, चूंकि नंबर का किया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर b जो है वो कांस्टेंट है तो हम लोग निकाल दिए, 20 का है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर
जीरो हो गया, क्योंकि सिंगल है अचर पद। यहाँ सिंगल नहीं था, एक के साथ था, इसलिए अचर पद को क्या कर दीजिएगा, बाहर निकाल। अगर कोई अचर पद सिंगल रहे ना तो उसका डायरेक्ट मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब कोई एक्स के साथ रहे तो उसको हम लोग बाहर की तरफ निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, dx बाई dx, ये कट जाएगा, कटेगा ना, तो ये 1 हो जाएगा। अब 1 में a से गुणा करेंगे, a में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, a होगा, तो a को पहले भी ला दीजिए, तो यानी कि a को पहले लिख सकते हैं, a cos ax प्लस b, यही आपका आंसर है। अब समझ में आया ना, नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 पर आप लोग देखें, इसमें आपको निकालना है dy डिवाइडेड बाई dx, यही ना निकालना है बाबू, ध्यान दीजिए आप। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो लेट माना y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan अंडर रूट एक्स। सेक का थीटा क्या है बाबू, बोलिए सेक का थीटा क्या है। मेरे चेहरे पर नहीं सेक का थीटा लिखा गया है, बोर्ड पर लिखा गया है, क्या है सेक का थीटा, बोलिए। अब मेरे को कहे दिख रहे हैं, वहां पर देखिए tan रूट अंडर एक्स है ना। अच्छा, tan x का थीटा क्या है, tan का थीटा इसमें क्या है, tan का थीटा क्या है दिख रहा है क्वेश्चन में, tan का थीटा क्या दिख रहा है। हाथ ऐसे मत कीजिए, स्टूडेंट की तरफ बैठेगा तब आपको बुद्धि होगा, बोलिए tan का थीटा क्या है। ये कहाँ है मेरे, वो नर्सरी क्लास के आप हैं, ठीक है, कहाँ बुद्धि रख दी है आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। सेक का थीटा है tan अंडर रूट एक्स, tan का थीटा क्या है, अंडर रूट एक्स, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, तो dy डिवाइडेड बाई dx, d हुआ और सेक हुआ और tan अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई d। ये देखिए फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं, d सेक x डिवाइडेड बाई dx होता है, इसका होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा। सेक का अवकलन क्या होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये अवकलन होता है। तो यहाँ पर d लिखने के बाद क्या लिखिएगा, बोलिए बोलिए, चोर की तरह नहीं ना, tan रूट x बोलो, बोलो tan रूट x है, हाँ ऐसे बोलो, लग रहा है कि कोई चोरी किया है, ठीक है ना। tan अंडर रूट एक्स, सेक x के नीचे हम लोग लिखेंगे d tan रूट एक्स। हमको x के सापेक्ष लाना है, लेकिन x के सापेक्ष नहीं आया, किसके सापेक्ष आया है बाबू, tan रूट x के सापेक्ष आया होगा। तब पुनः इसको मल्टीपल का चिन्ह देंगे, d और tan अंडर रूट एक्स, और d लिखने के बाद यहाँ पर d tan x डिवाइडेड बाई हम लोग dx लिख देते हैं, tan का थीटा जो होता था, तो tan का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर। तो d लिखने के बाद क्या लिखेंगे, d लिखने के बाद क्या लिखेंगे, रूट x लिखेंगे, फिर गुणा के चिन्ह देंगे, क्योंकि x के सापेक्ष में नहीं आया है, ये रूट x के सापेक्ष में आ गया है, तो d अंडर रूट x डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है d। लिखवाए हैं कि जो भी रूट के अंदर रहेगा उसको नीचे में लिखेंगे, तो रूट के अंदर में x था तो x नीचे में लिखेंगे, अगर d रहे रूट में r रहे तो d लिखने के बाद r लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट x का 1/2 अंडर रूट क्या होता है x, इसका फॉर्मूला होता है रूट x का। तो अब यहाँ पर इसको पुनः यहाँ लाइए d अंडर रूट x, और d लिखने के बाद क्या लिखेंगे x लिखेंगे, जो भी रूट में के अंदर में दिख रहा है उसको यहाँ लिखेंगे, रूट के अंदर में x दिख रहा है तो x लिख दिए। ये किसके सापेक्ष आ गया, इसको हम तोड़ते तोड़ते किसके सापेक्ष ला दिए, जब तक x के सापेक्ष नहीं आ जाएगा तब तक इसको कंटिन्यू रखें, ठीक है ना। और जब x के सापेक्ष में आ जाएगा वहां पर स्टॉप करें। इसके बाद क्या होगा, dy डिवाइडेड बाई dx। अब इस सेक है थीटा मान लीजिए, सेक का बोले लोग सेक थीटा ये है, तो सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू, तो सेक रख दीजिए, अब थीटा के जगह पर कितना रखिएगा, यही ना थीटा है सेक का, तो सेक थीटा इंटू में होता है tan थीटा, तो इंटू में हो गया tan, थीटा के जगह पर क्या रखिएगा। देखिए इसको लिए हम इतना लिखे, नहीं समझ में आया, सेक थीटा हम पहले थीटा के जगह पर ये था, तो सेक थीटा इंटू का हो गया tan थीटा। अब इसके लिए रखिए कि tan थीटा है,
तो tan थीटा का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर, थीटा की जगह पर क्या है यहाँ रूट एक्स दे दिए, जो थीटा की जगह रूट एक्स का अवकलन क्या होता है बाबू 1 बटा में 2 अंडर रूट एक्स होता है रूट एक्स का, और यही आपका क्या हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है ना, नोट कीजिए। देखेंगे इस प्रश्न को 5 को, थोड़ा लॉन्ग होगा, बिल्कुल ही आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेट y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b डिवाइडेड बाई cos cx प्लस d, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा आपका dy डिवाइडेड बाई dx, dy डिवाइडेड बाई dx आया यहाँ पर। अब आपको यहाँ एक फॉर्मूला याद करवा रहे हैं, d बटा dx हो u बाई v का रूप रहे, किसका रूप रहे u बाई v का, तो होता है v और du बाई dx माइनस में u, और यहाँ पर हो जाएगा dv बाई dx, और इसके बाद होता है v का स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। तो ये u बाई v का फार्मूला होता है कि v du बटा dx माइनस u और dv बटा dx, और उसके बाद क्या होगा v का स्क्वायर। तो देखिए u के स्थान पर ये दिख रहा है, अब v के स्थान पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो है ये सब u के स्थान है, और यहाँ पर जो है वो v का, u के स्थान पर sin ax प्लस b है, और v के स्थान पर cos cx प्लस dd है। अब u बाई v का फार्मूला वो होता है, जो अवकलन से बाहर रहेगा उसको कुछ नहीं करना है, जिस तरह से रहेगा वही मान हो जाएगा। लेकिन तोड़ना किसको है, d के बाद d आइए तो v लिखिए, तो v के जगह पर कितना है cos cx प्लस d, और उसके बाद d लिखिए, u को किसके सापेक्ष लाना है x के साथ, तो d लिखिए और d के बाद u लिखिए, तो u के जगह पर क्या है बोलिए sin ax प्लस b, और डिवाइडेड बाई कितना रखिएगा d रखने के बाद, बोलिए ax प्लस b, क्योंकि साइन का जो थीटा होगा वो आता है, साइन का थीटा ना आता है, फिर गुना का चिन्ह दीजिए, और d कितना लिखेंगे ax प्लस b, और डिवाइडेड बाई कितना dx, क्यों dx लिखे हैं, देखिए 13 बार कह रहा है, लेकिन लड़का लोग क्लास में रह ही नहीं रहे लोग, तो क्या करें, u प्लस v का रूप है इसीलिए dx लिखे, ठीक है ना। आपका शरीर केवल रह रहा है क्लास में, आप नहीं रह रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और रह रहा है। u के स्थान पर जो है उसको लिखिए, u को x के सापेक्ष में ला दिया गया ना, फिर चिन्ह दिया जाए माइनस का, फिर u लिखिए, u के स्थान पर देखिए कितना है sin ax प्लस b, और d के बाद v लिखिए, तो v के स्थान पर कितना है cos cx प्लस d, और डिवाइडेड बाई d लिखने के बाद क्या लिखिएगा cx प्लस d, इसलिए कि v को x के सापेक्ष लाना है, तो गुना के चिन्ह दे दिया गया, और cx प्लस d, इसके नीचे क्या लिखेंगे dx लिखेंगे, चूंकि u प्लस v है, अब होता है सभी के नीचे v का स्क्वायर, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई का हो गया v का स्क्वायर, तो v है इतना, तो लिखेंगे cos स्क्वायर कितना cx प्लस d, नहीं हो सकता है cos स्क्वायर cx प्लस d, चूंकि v है इसमें d थोड़ी लगा हुआ है, v है तो v का स्क्वायर हो गया। इसके बाद यहाँ पर रखेंगे dy डिवाइडेड बाई dx, अब यहाँ पर क्या आ गया कि cos cx प्लस d हुआ, और sin थीटा का अवकलन क्या होता है बाबू cos थीटा होता है ना, तो ये ax प्लस का हो गया b हो गया, नहीं समझ में आया ना। अब देखिए इसको हल करके हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखिए इसको हल कर यहाँ लिख दिए, ये जिस तरह से है उसी तरह उतर जाएगा, और ये इसका अवकलन जो हो जाएगा वो cos x हो जाएगा। अब हम देखेंगे dAx प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि d बटा dx इसमें भी गुना है और इसमें भी गुना है, तो कितना हो जाएगा बोलिए dAx डिवाइडेड बाई चिन्ह किसका प्लस का db डिवाइडेड बाई dx, नहीं समझ में आया, तो अब इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा a निकल जाएगा, और बचेगा dx बटा dx। ये कैसे एक कॉमन निकला बात पता चल रहा है बाबू, जैसे dcx डिवाइडेड बाई dx लिखवाए है ना, तो c तो dx बाई dx यानी कि कैंसिल हो जाएगा, तो केवल c बचेगा, बात समझ में आया। और ये सिंगल अचर पद रहेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 0,
बताए थे कि डी सी डिवाइडेड बाई डी एक्स रहे तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा ना, तो अब बचेगा कहता ना a जोड़ 0, और a जोड़ 0 का मतलब क्या हो गया a, यानी कि इस टोटल को हम सॉल्व करने से कितना मान आ गया है बाबू, a आ गया। नहीं समझ में आया? इसको टोटल को सॉल्व करने से कितना मान आ गया है, a मान आ गया है। तो अब यही यहाँ पर क्या रखेंगे, यही a को हम लोग स्टार्टिंग में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? अच्छा भाई 3 गुना 4 चाहे 4 गुना 3, तो बात तक क्या हुआ, बराबर हुआ। तो हम a को यहाँ नहीं लिख कर क्या कर दे रहे हैं, गुना के रूप में हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, यानी कि इसको इसका मान जो हुआ a हुआ, तो a को कहाँ दिखा दिए, यहाँ पर दिखा दिए। अब यहाँ चिन्ह क्या लिखे बाबू, माइनस, तो साइन हो गया। अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइन, तो साइन लिख दिए, और साइन के बाद कितना है बोलिए, ax प्लस b। अब cos थीटा का कितना होता है बाबू, माइनस में साइन थीटा, बहुत बढ़िया। तो माइनस में साइन और थीटा के स्थान पर कहता ना dx प्लस d, पोस्ट बंद कर दिए, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट्स में रखे हैं कि चिन्ह क्या है, माइनस है। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करके हम लोग लिखते हैं डी सी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस डी डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो सी बाहर आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 0, तो सी जोड़ 0 यानी कि इसका मान क्या हो गया सी। तो यहाँ पर क्या दीजिएगा सी, और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर क्या आया था ए, यहाँ पर ए पढ़ रहे हैं, ये यहीं पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बाद हम लाकर एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि dy डिवाइडेड बाई dx, a को पहले ला रहे हैं, a cos cx प्लस d cos ax प्लस b, बाबू माइनस को ना माइनस प्लस, c को पहले ला दे रहे हैं, साइन ax प्लस b, और साइन हो गया कितना cx प्लस d, इसके डिवाइडेड बाई कितना है बाबू, cos स्क्वायर कितना cx प्लस d, यही आपका आंसर छोड़ देगा। नहीं समझ में आ रहा है ना आप लोग को, नहीं समझ में, उनको नहीं आ रहा है समझ में, आ रहा है भाई, ठीक है ना। आंसर हूबहू नहीं दिया है इतना, आपको इतना ही छोड़ना है, क्योंकि 2 नंबर में आपका 2 नंबर है। अब आंसर लाने के लिए क्या कीजिएगा, 2-3 को स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, तो फालतू का काम हो जाएगा आप लोग के लिए। क्यों बढ़ाइएगा उतना, क्योंकि अब क्या करना पड़ेगा, देखिए इतना बटा में इतना करना पड़ेगा, इतना बटा में क्या करना पड़ेगा, इतना, दोनों को अलग अलग कर आंसर लाना पड़ेगा, तो वो सब आपको नहीं करना है, आपको इतना ही तक दे देना है। देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 6 में, माना y बराबर cos x का क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5, क्या लिखा है यहाँ पर इक्वेशन, इसको 1 रख देते हैं। अब यहाँ के बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए, तो dy डिवाइडेड बाई dx हो गया, इसमें 2 पार्ट है, ये u का पार्ट है और ये किसका पार्ट है, v का। तो अब फार्मूला लेकर चलेंगे u इंटू v का। अब फार्मूला याद करवा रहे हैं आपको u इंटू v का, तो पहले होता है u और dv बटा में dx, अब प्लस में होता है v और du बटा dx। यही फार्मूला को याद रखना होगा आप लोग को इसको बनाने के लिए। तो u बोलेंगे तो u के स्थान पर जो है पहले u लिखा जाए, तो u के स्थान पर है cos x का क्यूब, उसके बाद d लिखिए, v को किसके सापेक्ष लाना है, x के सापेक्ष, तो चलिए v लिखिए, तो साइन स्क्वायर x टू दी पावर, और डिवाइडेड बाई d लिखने के बाद क्या लिखेगा, नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया ना, चूंकि घात है, घात का क्या लिखते हैं, आधार। नहीं, वीडियो में हम बता चुके हैं, कल वीडियो में बताया है, आप वीडियो बढ़िया से देखिएगा तो समझ में आएगा कि घात होता है, घात का ही टोटल आधार हुआ। फिर ये इसको हम रखेंगे d साइन x के पावर 5, चूंकि v को x के सापेक्ष लाना है तो x के सापेक्ष नहीं आया है, साइन x के पावर 5 के सापेक्ष आया है, तो इसको यहाँ हर को उठाकर यहाँ रखिए। तो d रखने के बाद साइन का थीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं,
तो यहाँ आ गया, एक्स के सापेक्ष आ गया नहीं, तो पुनः गुना के चिन्ह देकर यहाँ पर लाइए और तब जाकर क्या हो गया, dx हो गया। कैसे dx हो गया, चूंकि dx के पावर n डिवाइडेड बाई क्या होता है, dx होता है ना बाबू। यानी कि घात का आधार लिखते हैं, तो घात 5 है, इसका आधार x है तो x लिख दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब v को x के सापेक्ष डालिए, ये v था ना, तो v को किसके सापेक्ष लाई हो, x के सापेक्ष, ठीक है ना। और किसका चिन्ह देंगे हम, प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे। अब लिखेंगे v, तो v बोले तो ये वाला साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर x टू दी पावर 5, और d लिखिए, u को किसके सापेक्ष लाना है, x के सापेक्ष, तो u के स्थान पर कितना है, cos x का क्यूब। तो ये घात नहीं है, घात नहीं है, ये थीटा है। घात ही कब कहलाता है, जब cos q यहाँ रहता तब घात कहलाता। मेरे बात नहीं समझ में आया, ये थीटा के स्थान पर है, तो यानी कि cos का थीटा होता है। जैसे मान के चलिए कि d cos x डिवाइडेड बाई dx होता है माइनस में कितना, sin x, तो अब यह इसका थीटा कितना है, x का क्यू, तो x का क्यू रखेंगे। नहीं समझ में आया। और पुनः इसको लाइए, चूंकि u को x के सापेक्ष करना है, तो x के सापेक्ष आया है, नहीं आया है, तो d हो गया एक्स क्यू डिवाइडेड बाई डी, पावर का क्या हो गया, बेस हो गया। नहीं बताए थे यहाँ 5 के घात x था तो x दिए थे। अब ये x के सापेक्ष आ गया ना u, अब बस कुछ नहीं करना है, अब बन गया। अब बस इसको जैसे जैसे दिया गया है फॉर्मूला पर आप लोग पुट कर दीजिए, तो dy बटा dx, इसको कुछ करना नहीं है बाप, ये तो d के बाहर है, फिर मल्टीपल का चिन्ह, इसका क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 माइनस x के पावर 5। नहीं फॉर्मूला पर चलेगा ये कि n x n माइनस घात ना है, तो घात पहले आ जाएगा, घात में से एगो क्या हो जाता है, घट जाता है, तो घात में से एगो घट गया, जो चीज था वो चीज लिख दी। अब इसका कितना हो जाएगा, साइन थीटा का कितना हो गया, cos थीटा को, बात नहीं समझ आया। अब ये वाला देखिए अभी कितना हुआ, 5x 5 माइनस 1, नहीं समझ में आया, nx n माइनस 1। उसके बाद कितना है ये तो बाहर है, साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5, आई cos थीटा का क्या होता है, माइनस में साइन थीटा के स्थान पर इतना है तो लिख देंगे। इसके लिए कितना हो जाएगा, ये q है, तो कितना हो जाएगा 3x और 3 माइनस 1। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से लेकर चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक एगो पार्ट है बाबू, तो 5 यहाँ से यहाँ तक एगो पार्ट है, तो 5 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 10, x के घात कितना, 5 में से 1 घट गया 4। नहीं समझ में आ गया, उसको पहले रखते हैं। उसके बाद cos x का क्यूब, आइए हो जाएगा इंटू में साइन बचेगा केवल, x के घात 5, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 लिखना आवश्यक नहीं है बाबू, 1 छिपा रहता है। और उसके बाद cos x के पावर कितना 5, आई सबको तो पहले लिखिए दिए हैं, 2 को पहले लिखिए दिए हैं। और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, सब प्लस और माइनस कितना माइनस, ये 3 पहले आ गया, 3 पहले आ गया, x का स्क्वायर हो गया, 1 पावर 2 बचेगा। और उसके बाद कितना साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5, और साइन x का क्या हो गया, यही इसका रिजल्ट हो गया। आ रहा है समझ में कुछ आप लोग को।